नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताई जाते भये अरिहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज मिथ्या भाव अभाव थे जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी के आधार से हम लोग 8 कर्मों का स्वरूप ये समझ रहे हैं। कल तक की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा, इसका एक शॉर्ट रिवीजन करके फिर अपन लोग आगे चलें। आप इधर आ जाओ। सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि यह जीव अनादि से ही कर्मों से बंधा है और कर्म के अभाव रूप ही मोक्ष है और उस मोक्ष में जीव का हित है। अपना स्वरूप पहचानता नहीं है, मोह राग द्वेष करता है, इसलिए अनादि से ही जीव कर्मों से बंधा हुआ है। फिर ये पढ़ा था कि किस प्रकार कर्म अनादि काल से इस जीव के साथ में संबंध बनाए हुए हैं और अनादि से कर्मों का जीव का संबंध होने में कोई विरोध नहीं। ये हो सकता है कोई जीव यूं बोले कि भैया अनादि से कैसे संबंध है, तो उसके लिए यहाँ पर बताया था कि अनादि में किसी चीज के होने, किसी कोई चीज के होने में तो निमित्त की आवश्यकता है, पर अनादि मतलब वो ही है कि जिसकी कोई स्टार्टिंग ही नहीं है। जब स्टार्टिंग ही नहीं है तो वहाँ निमित्त की भी कोई बात नहीं आती है। इस प्रकार से अनादि से कर्म बंध जीव के है। जिस प्रकार दो द्रव्य अनादि से साथ साथ रहते हैं और बाद में भी भिन्न हो जाते हैं, तो पता चलता है कि ये साथ साथ रहना इनका स्वभाव नहीं है, ये दो भिन्न भिन्न द्रव्य आकर के मिले हैं। उदाहरण दिया था जैसे दूध और पानी। दूध और पानी अनादि से ही साथ में मिले हुए हैं, पर अलग अलग होते दिखाई देते हैं। इससे पता चलता है कि दूध और पानी पहले भी अलग अलग ही थे। अलग अलग ही थे मतलब संबंध था, उस समय भी दूध पानी नहीं हो गया था और पानी दूध नहीं हो गया था। इस प्रकार अनादि से भले ही कर्म और आत्मा संबंध में है, फिर भी ना आत्मा कर्म रूप हो गया ना कर्म आत्मा रूप होता है। इस प्रकार से ये बात आई थी और समझाया था जीव और कर्म भिन्न भिन्न है। फिर एक प्रश्न आया था कि भैया आत्मा तो अमूर्तिक होता है और ये कर्म मूर्तिक होते हैं, तो ये अमूर्तिक आत्मा से मूर्तिक कर्मों का बंध कैसे पॉसिबल है। फिर यहाँ उन्होंने समाधान दिया कि जिस प्रकार इंद्रियों से जाने जाते हैं ऐसे स्थूल पुद्गल परमाणु, स्थूल पुद्गल, उनके साथ में जो इंद्रियों से नहीं जाने जा सकते ऐसे सूक्ष्म पुद्गल, उनका बंधन हो जाता है। जैसे इतना बड़ा सुमेरु पर्वत, वो तो बहुत विशाल है, उस इतने बड़े सुमेरु पर्वत में जाकर के एक पुद्गल परमाणु का बंधन पॉसिबल है कि नहीं है। है ना, बंधन मतलब इतने बड़े किसी पर्वत में जाके एक पुद्गल परमाणु जाकर के जुड़ जाए। हाँ, अब इनका प्रश्न है कि भैया वो दोनों ही पुद्गल है, यहाँ मिट्टी बोल रहे तो वो दोनों ही पुद्गल है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्लियरिफिकेशन कल भी दिया था कि यहाँ एक द्रव्य की बात नहीं है। ये वही बता रहे कि जैसे कोई सूक्ष्म इंद्रिय गम्य नहीं है ऐसा पदार्थ भी स्थूल पदार्थों के साथ में बंध जाता है, ऐसे ही आत्मा जो सूक्ष्म इंद्रिय गम्य नहीं है वो भी जड़ पुद्गल परमाणुओं से बंध सकता है, उसमें कोई विरोध नहीं। फिर दूसरा हेतु कुंद कुंद आचार्य देव ने दिया कि जैसे अमूर्तिक आत्मा मूर्तिक द्रव्यों को जान सकता है, जानता है कि नहीं जानता है? हम अमूर्तिक है और हम मूर्तिक को जान लेते हैं। इसी प्रकार अमूर्तिक आत्मा का मूर्तिक कर्मों के साथ में बंधन होता है। अब फिर यहाँ पर उन्होंने देखो, मैं बोल्ड कर रहा हूँ, इसको पढ़ना।
तथा इस बंधन में कोई किसी को कराता तो नहीं, है ना। मतलब कोई किसी को कराता तो नहीं है, इसका मतलब कर्म जीव को पुद्गल नहीं बना देता, पुद्गल जीव को कर्म नहीं बना देता, या जीव का स्वभाव पूरी तरीके से ही पुद्गल लेकर के चल जाओ और पुद्गल जीव को जड़ बना दे, ऐसा कोई एक दूसरे में कर्ता कर्म पना तो है नहीं। निमित्त नैमित्तिक पना है। जब तक साथ में बंधन रहे तब तक रहे, बिछुड़ते नहीं है। और जब कर्म का उदय आ जाता है बिछुड़ जाते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर मूर्तिक और अमूर्तिक का बंधन होने में कुछ विरोध नहीं है। ये इतनी बात हम लोग कल तक की कक्षा में पढ़ चुके हैं। अब आज अपने को एक नया विषय शुरू करना है, घाती अघाती कर्म और उनके कार्य। ये अब अभी तक तो हमने कर्मों की भूमिका देखी कि कर्म होते हैं और कैसे कर्म जीव के साथ में बंधते हैं, अनादि से संबंध है और ये सारी बात। अब कल हम लोगों ने जाते जाते ये बात की थी कि दो प्रकार के कर्म होते हैं, एक भाव कर्म, दूसरा द्रव्य कर्म। भाव कर्म मतलब जो आत्मा में मोह राग द्वेष के परिणाम है, वे भाव कर्म है। और इन मोह राग द्वेष परिणामों की वजह से जो आत्मा से संबद्ध ज्ञानावरण आदि 8 कर्म हैं, वे द्रव्य कर्म कहलाते हैं। जो द्रव्य कर्म मतलब जो एक्चुअल में पुद्गल पौद्गलिक कर्म है, वो कहलाता है द्रव्य कर्म। और आत्मा के जो विकारी भाव है वो कहलाते हैं भाव कर्म। ठीक है, इतना क्लियर हुआ था आप लोग को कल। फिर ये भी हमने देखा था कि ये भाव कर्म तो जीव स्वयं नष्ट करता है अपने पुरुषार्थ से, मोह राग द्वेष का नाश करता है। पर इन 8 कर्मों का नाश नहीं किया जाता। इन भाव कर्मों के नष्ट होने पर ये 8 कर्म स्वयं ही, इनका संबंध जीव से छूट जाता है। तो कुल मिलाकर के अपना सारा का सारा फोकस काय पर होना चाहिए, इन 8 पर नहीं। क्योंकि ये 8 तो पर द्रव्य है, पर द्रव्य में जीव कुछ करता ही नहीं, कर ही नहीं सकता। हाँ, स्वयं में उत्पन्न होने वाले मोहराग द्वेष विकारी जो भाव है, उनको जरूर हम पुरुषार्थ द्वारा या, हाँ पढ़ा था ना, जब 6 द्रव्य पढ़ा था जब भी अपन पढ़ चुके हैं। 7 तत्व पढ़ा था, हाँ उसमें भी यही था, भाव आश्रव द्रव्य आश्रव, तो वो यही बात थी पूरी। ठीक है, आगे। फिर अब जो द्रव्य कर्म है, वो द्रव्य कर्म और फर्दर 2 टाइप्स के होते हैं। एक कहलाता है घाती कर्म, एक कहलाता है अघाती कर्म। घाती कर्म इस साइड आ जाओ। घाती कर्म मतलब जो आत्मा के स्वभाव का घात करे। घात मतलब समझ में आता है, घात मतलब उसको हानि पहुंचाए, उसको अफेक्ट करे, वो कहलाता है घाती कर्म। और जो आत्मा के स्वभाव का सीधे घात तो नहीं करता, पर हमको बाहर की चीजें जुटा करके देता है, वो कहलाता है अघाती। तो पढ़ेंगे इसको आराम से, अभी सिर्फ शब्दों से परिचय कर लो। द्रव्य कर्म 2 प्रकार के, और ये हम लोग बहुत पहले पढ़ चुके हैं। अरिहंत सिद्ध भगवान में पढ़ा था ना, अरिहंत भगवान के 4 घाती कर्मों का नाश हुआ है, और सिद्ध भगवान के 4 अघाती कर्मों का भी नाश हो गया है। ये अपन पढ़ चुके हैं। अब ये घाती अघाती कर्म क्या होते हैं और इनका क्या कार्य होता है, वो अपन अभी देखें। अच्छा, आप में से कितने लोगों को 8 कर्मों के नाम याद नहीं है, या कभी आज याद भी नहीं, कभी आज तक सुने ही नहीं कि ये कोई 8 कर्म होते हैं? आपने सुना है 8 कर्मों के नाम पहले? ठीक है। आप लोगों ने सुने हैं, जिनके वीडियो बंद है उनकी कोई गारंटी नहीं ली जा सकती है। आपने भी सुने। अब ये जो 8 कर्म हैं, ये 8 चार चार में बटे होते हैं। 4 होते हैं घातीय कर्म और 4 होते हैं अघाती। तो कौन कौन से होते हैं घाती कर्म? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, अंतराय। ठीक है, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, अंतराय, ये कहलाते हैं 4 घातीय कर्म। अब इसके बाद 4 अघातीय कर्म, वेदनीय, आयु, नाम, गोत्र। हो गए 8। कैसे 8 हुए? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी, अंतराय, वेदनी, आयु,
नाम, गोत्र। ठीक है, 8 नाम वापस। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी, अंतराय, वेदनी, आयु, नाम, गोत्र। ठीक है, बोलोगे आप 8 के नाम? बहुत बढ़िया। अंकल जी। हाँ, गोत्र। बहुत बढ़िया। एक आध कोई आप लोगों में से सुनाएगा 8 कर्मों के नाम, बच्चों में से, बड़ों से नहीं पूछेंगे। बड़ों को तो पहले से ही आता है। हाँ, बोलो दिव्यांश। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनीय, अंतराय, वेदनीय, आयु, नाम, गोत्र। ठीक है, ये 8 कर्म होते हैं। यूं बोले ये 8 द्रव्य कर्म होते हैं। अब ये आठों जो द्रव्य कर्म है ये दो में बटे हुए हैं। 4 है घाती और 4 अघाती। तो इन घाती अघाती कर्म ये क्या क्या है और उनका क्या क्या कार्य है। चलो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, ठीक है। तथा वे कर्म ज्ञानावरण आदि भेदों से 8 प्रकार के हैं। महा 4 घातीय कर्मों के निमित्त से तो जीव के स्वभाव का घात होता है। अब कौन कौन से कर्मों से क्या क्या होता है वो चालू होगा। ज्ञानावरण दर्शनावरण से तो जीव के स्वभाव, जो ज्ञान दर्शन, उनकी व्यक्तता नहीं होती। और उन कर्मों के क्षयोपशम के अनुसार किंचित ज्ञान दर्शन की व्यक्तता रहती है। ये समझते हैं आप लोगों में से। अच्छा, ज्ञान और दर्शन के बारे में पहले समझते हैं। ज्ञान दर्शन क्या? दर्शन मतलब होता है सामान्य प्रतिभास होना। यहाँ पे दर्शन का मतलब वो सम्यक दर्शन वाले दर्शन से नहीं है। यहाँ दर्शन का मतलब है सामान्य प्रतिभास, एक जनरल किसी चीज का प्रतिभास होना, कुछ है, ये होता है दर्शन। और फिर उस सामान्य प्रतिभास पूर्वक जो कुछ भी विशेष ज्ञान होता है वो सब ज्ञान कहलाता है। समझ में आया? दर्शन मतलब सामान्य प्रतिभास, और ज्ञान मतलब जानना। एक तो है सामान्य प्रतिभास और फिर विशेष ज्ञान। तो सामान्य प्रतिभास ये दर्शन गुण का काम है, और ज्ञान गुण का काम है जो हम जानते हैं। राइट। अब ज्ञान और दर्शन गुण ये आत्मा का स्वभाव है, ये कहीं बाहर से तो आया नहीं है। पर ये आत्मा को जो स्वभाव है, इस स्वभाव का घात हो गया। किस वजह से? ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म के उदय से। अब यहाँ 2 लाइन लिखी है, देखो क्या क्या लिखा है। ज्ञानावरण दर्शनावरण से जीव के जो स्वभाव है, ज्ञान दर्शन, या अपन अपनी भाषा में बोले तो जानना देखना। अब वो देखना मतलब वो देखने वाली देखना नहीं। देखने का मतलब है सामान्य प्रतिभास। उसकी व्यक्तता नहीं होती। व्यक्तता मतलब, व्यक्त मतलब, व्यक्त मतलब एक्सप्रेस नहीं होता। जैसा ज्ञान दर्शन जीव का है वैसा एक्सप्रेस नहीं होता, वैसा व्यक्त नहीं हो पाता। क्यों व्यक्त नहीं हो पाता? कि भैया वो तो स्वभाव है। स्वभाव भी व्यक्त नहीं होगा क्या? कि हाँ यही तो घाती कर्म का काम है। घाती कर्म सीधा सीधा अटैक काय पे करता है? हमारे स्वभाव पे। हमारा स्वभाव है जानना देखना, और हम जानते देखते पूर्ण स्वाभाविक रूप से नहीं पा रहे हैं। ये घाती कर्म ज्ञानावरण और दर्शनावरण का निमित्त है। जानते देखते तो है। देखो बहुत गजब बात है। ज्ञानावरण कर्म से जीव के स्वभाव का घात होता है, उनकी व्यक्तता नहीं होती। और उन कर्मों के क्षयोपशम से, उन कर्मों के क्षयोपशम से किंचित ज्ञान दर्शन की व्यक्तता होती है। दोनों चीज साथ में चलती है। ज्ञानावरण कर्म का उदय और ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम, ये 2 शब्द है, उदय और क्षयोपशम। बोलो, उदय और क्षयोपशम। अब उदय और क्षयोपशम क्या होता है? कि
ज्ञानावरण कर्म के उदय से हम जान नहीं पाते। ठीक है। ज्ञानावरण कर्म के क्षयोक्षम से हम थोड़ा जान पाते। अंतर समझ में आया? देखो, जैसे मान के चलो ये इतना रुमाल है, ठीक है। अब इतने, मेरे को इतना है ज्ञानावरण कर्म का उदय। तो ज्ञानावरण कर्म का उदय मतलब कि जो इतना इतना हिस्सा है, इसको मैं नहीं जान पा रहा हूं। और ज्ञानावरण कर्म का क्षयोक्षम, इसका मतलब क्या है कि जो ये नीचे का हिस्सा है, ये मैं जान पा रहा हूं। क्या अंतर हुआ? ज्ञानावरण कर्म का उदय मतलब जो जीव को ज्ञान हो सकता था, वो ज्ञान ही नहीं हो पा रहा, वो ढक ढक गया। आवरण मतलब क्या होता है? ढक गया। तो क्या ढका गया? कि जीव के जानने की क्षमता ढका गई। ये तो हुआ उदय। क्षयोपशम मतलब कि जितना थोड़ा बहुत वो जान पा रहा है, वो क्षयोपशम। अंतर समझ में है? सीधी बात है कि उसे 100% तो कुछ नहीं जान पाएगा। हाँ। और जितना जितना कम होगा उसको तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि ज्ञानावरणी कर्म का अपने को इतना भयंकर उदय आ जाए कि अपन एक बिंदु बराबर भी कुछ भी नहीं जान पाए, अपना ज्ञान ही पूरा का पूरा गायब हो जाए? क्या ऐसा पॉसिबल है? हो सकता है, बोलो। हो सकता है। आप लोगों का क्या विचार है? हो सकता है? नहीं हो सकता है। अरे अगर ऐसा हो जाएगा तो ये आत्मा जड़ बन जाएगा। अरे हमारा पूरा का पूरा ज्ञान चला जाएगा तो हम जड़ बन जाएंगे ना। हम पुद्गल बन जाएंगे, अजीब हो जाएंगे। निगोदिया जीव है। जाता है। कोमा में भी जाता है। अरे कोमा में जाता है जब तो थोड़ा बहुत ये इंद्रिय से जो जान पाता है, वो व्यक्तता उसकी कम होती है। उसको ज्ञान होता है, कोमा वाले जीव को भी ज्ञान होता है। अरे आप कोमा की बात कर रहे हो, निगोदिया जीव होता है ना, निगोदिया जीव। निगोदिया जीव के पास भी ज्ञान होता है। कितना ज्ञान होता होगा उसके पास में? से देखा जाए तो वो तो है। अरे निगोदिया जीव होता है ना, कल अपन ने बात की थी कि वो आलू के एक कितने कण में इतना अनंत जीव होते हैं। तो वो अनंत जीव जीव है कि नहीं है? कि अजीब है तो सब जीव। तो जीव है, इसका मतलब क्या हुआ? कि उनमें ज्ञान पाया जाता है। अरे अपन ने सबसे पहले ये परिभाषा पढ़ी थी, जिसमें ज्ञान पाया जाता है वो जीव, और जिसमें ज्ञान नहीं पाया जाता है वो अजीव। तो ज्ञान, निगोदिया जीव है कि निगोदिया अजीब है? ये एक इंद्रिय पेड़ पौधे, ये जीव है कि अजीब है? मतलब इनमें ज्ञान तो पाया जाता है। हाँ। अब ये है कि कम ज्ञान पाया जाता है। तो भैया कितना कम ज्ञान? कि ज्ञानावरणी कर्म का उदय, या यूं बोले ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोक्षम इतना कम रहता है, इतना कम रहता है कि उन्हें सिर्फ अक्षर के अनंतवें भाग जितना ज्ञान होता है। अब ये नई चीज आई, सुनना संभल के। अक्षर का अनंतवा भाग। जैसे एक अक्षर है, कोई भी अक्षर बताओ। क, ख, ग, ये अक्षर है ना, क। तो क तो एक, अब कोई अपने बीच में ऐसा हो कि जिसको सिर्फ क जितना ही ज्ञान हो, तो उसका ज्ञान कितना कम होगा? एक ही अक्षर का उसको ज्ञान। और यहां तो बोल रहे निगोदिया जीव के पास में एक अक्षर का नहीं, उस एक अक्षर को भी आप जैसे दो से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा? आधा ज्ञान। अरे इतना बहुत गणित समझ में आ रहा है कि, है ना? एक अक्षर को अपन ने दो से डिवाइड करा तो आधा हो गया। तो बोल रहे आधा नहीं, वन फोर्थ नहीं, कितना? अनंतवा भाग कर दो, तो वो जो इतना जरा सा ज्ञान बचेगा ना, उतना ज्ञान होता है निगोदिया जीव के पास। ज्ञान तो होता है। अगर पूरा का पूरा ज्ञान उसका गायब हो जाए तो वो जीव जीव ही ना बचे। फिर उसके निगोदिया होने का मतलब ही क्या होगा? जान ही नहीं पा रहा है। तो ये बहुत बढ़िया है भैया। जैसे कुछ कितने लोग बोलते हैं क्या, कौमा वालों का बढ़िया है, क्या चल रहा है दुनियादारी में कोई मतलब नहीं है, अपने पड़े रहो। कि पड़े रहो, ये तो अपने को बाहर से दिख रहा है, पर अंतरंग में उस जीव को ज्ञान तो चल रहा है, वो उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। वो और भयंकर पीड़ा है। अंदर में ज्ञान सब चल रहा है और उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाना, ये बहुत बड़ी पीड़ा है। ठीक है।
तो क्या बोला, ज्ञानावरण कर्म के उदय से ज्ञान व्यक्त नहीं हुआ, और ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से ज्ञान व्यक्त हुआ। थोड़ा थोड़ा समझ में आया कि नहीं आया? जैसे मान के चलो ये कोई पदार्थ है, और इस पदार्थ को अपन, देखो ऐसा कर लिया मैंने यूं, तो अब क्या हो रहा है कि ये जितना मेरे हाथ के पीछे है, ये आप लोग जान पा रहे हो क्या अंकल जी? नहीं जान पा रहे हो, तो ये तो हुआ ज्ञानावरण कर्म का उदय। और जितना अपन जान पा रहे हैं, ये है ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम। ज्ञानावरण कर्म के उदय से, कितने लोग ऐसा बोलते हैं हमारी तो बहुत बुद्धि कम है, हमको बहुत ज्ञानावरण कर्म का उदय है, या इस इनके ज्ञानावरण कर्म का उदय बहुत अच्छा चल रहा है। कितने लोग ऐसा बोलते हैं? क्यों? इनको सब चीज एक बार में याद हो जाती है, इनके ज्ञानावरण कर्म का उदय तो बहुत ही बढ़िया चल रहा है। अरे उदय नहीं अच्छा चल रहा है, उनका क्षयोपशम ज्यादा है। और जिसको बहुत कम याद रह पाता है, बिल्कुल भूल जाता है, कुछ समझ सूझ नहीं पड़ती है, उसको क्या है, क्षयोपशम कम है। ठीक है, इतना समझ में आया आपको? ये घाती कर्म के दो, ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म के उदय से ज्ञान और दर्शन गुण व्यक्त नहीं हो पाते, और ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म के क्षयोपशम से जितने जितने हैं वो पार्शियली व्यक्त होते हैं। अच्छा, अरिहंत भगवान को या यूं बोले केवली भगवान को, तो ज्ञान गुण पार्शियल रूप से व्यक्त है कि 100% रूप से व्यक्त है? जैसे अपन है, अपना एक अपन लोग है, अपना ज्ञान है, अपना ज्ञान और किसी 2 साल के बच्चे का ज्ञान, बताओ दोनों में से ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम किसके ज्यादा है? अरे एक सरल क्वेश्चन है, बोलो अंकल जी। एक 2 साल का बच्चा है और एक अपन है, उसको ज्ञान कम है, अपने पास ज्ञान ज्यादा है, तो ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम ज्यादा किसको है? अपने को, क्योंकि अपना ज्ञान ज्यादा प्रकट है। ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम अपने को ज्यादा है। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न, एक तो है अपन और एक है सर्वज्ञ केवली भगवान, बोलो दोनों में से ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम किसको ज्यादा है? कि भगवान को? कि भैया भगवान को कर्म का क्षयोपशम नहीं है, भगवान को तो कर्म का अभाव हो गया है। अंतर समझ में आया क्या? क्षयोपशम और अभाव। क्षयोपशम मतलब क्या होता है? क्षय और उपशम दो शब्द है, सुन लो भैया, नितिन भैया, सरल शब्दों में, क्षय प्लस उपशम, अंकल जी, क्षय प्लस उपशम इज इक्वल्स टू क्षयोपशम। दिख रहा ना क्षयोपशम वर्ड लिखा हुआ, ये रहा, क्षय प्लस उपशम। क्षय मतलब होता है खत्म, और उपशम मतलब होता है दबना। दो चीजें होती है, एक तो कोई चीज पूरी खत्म हो गई, और एक चीज वो कि जो खत्म नहीं हुई है पर दब गई है। तो हमारा ज्ञान गुण खत्म भी नहीं हुआ और पूरी तरीके से एक्सप्रेस्ड भी नहीं है, तो वो है क्षयोपशम। और जो भगवान है, भगवान का जो ज्ञान गुण है, अभी सिर्फ ज्ञान की अपन बात करें, तो उनका ज्ञान का क्षयोपशम नहीं चल रहा है। ऐसा नहीं है कि भगवान कुछ जानते हैं और कुछ नहीं जानते हैं, ऐसा होता है क्या? ये नहीं। फिर उनमें और अपने में अंतर क्या रह जाएगा? उन्होंने ज्ञानावरण कर्म का अभाव कर दिया, इसका मतलब कि अब ऐसा नहीं है कि भगवान थोड़ा बहुत जान पाते और थोड़ा बहुत नहीं जान पाते, ये तो हमारी और आपकी दशा है। तो भगवान के साथ में क्या है कि ज्ञानावरण कर्म का उन्होंने अभाव कर दिया है। क्षयोपशम की बात नहीं है, वो कर्म का ही अभाव हो गया। समझ में आया? जैसे उदाहरण, आपके घर में कोई मेहमान आए और आप उसको चाय ऑफर करो कि आप चाय लोगे कि कॉफी, तो मान लो उन्होंने बोला कि हम चाय दें। ठीक है, तो उसने ऐसा बोला कि हम है ना थोड़ी फीकी चाय पीते हैं, कम शक्कर वाली, और अपने घर में शक्कर ही नहीं है। तो भैया जिसके घर में शक्कर होगी उसके ऑप्शन होगा ना कम शक्कर और ज्यादा शक्कर का। जिसके घर में शक्कर ही नहीं है उसके क्या क्या कम और क्या ज्यादा। तो ऐसे ही भगवान के पास वो के ज्ञानावरण नाम का कर्म ही नहीं है, तो वो क्या थोड़ा जानेंगे और क्या ज्यादा जानेंगे?
उनके ज्ञान पे कुछ आवरण ही नहीं है, हमारे ज्ञान पे आवरण है। अब अंतर इतना है कि जितना जितना आवरण है वो कहलाता है उदय, और जितना जितना अपने को जानने में आ पा रहा है वो कहलाता है क्षयोपशम। तो बताओ, अपने को ज्ञानावरण कर्म का उदय और क्षयोपशम साथ साथ में हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। अब सबको अलग अलग होता है। देखो हम अपन लोग पांच इंद्रिय जीव है ना, तो अपने को पांच इंद्रिय रिलेटेड क्षयोपशम होता है। कोई चींटी है तो चींटी को तीन इंद्रिय रिलेटेड क्षयोपशम होगा, क्योंकि वो तीन इंद्रिय जीव है। सबका अलग अलग होता है। अब जैसे पेड़ है, तो पेड़ को कितना क्षयोपशम होता होगा? हाँ, एक इंद्रिय जितना। उसको सिर्फ स्पर्शन जितना ही ज्ञान हो पाता है, और बाकी का क्या होता है कि बाकी का उसको ज्ञान ही नहीं होता। ठीक है, समझ में आया थोड़ा थोड़ा? इसको बोलते हैं ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म का उदय और क्षयोक्षम। तो अब बताओ, ज्ञानावरण कर्म का उदय अच्छा है कि ज्ञानावरण कर्म का क्षयोक्षम अच्छा है? एक की दो? बोलो जल्दी। ज्ञानावरण कर्म का उदय ये अच्छी चीज है कि ज्ञानावरण कर्म का क्षयोक्षम ये अच्छी चीज है? आप लोग को का उत्तर आ रहा है सबका दो, किसी का एक भी आया है? किसी का उत्तर तीन तो नहीं है? क्यों, ये तीसरा ऑप्शन तो बताओ। कि तीसरा ऑप्शन ये है कि ना उदय ना क्षयोपशम, क्षय ज्ञानावरण कर्म ही ना बचे। ये ज्यादा अच्छी बात है ना। देखो क्या है, अपन थोड़ा ही सोच पाते हैं। अपन इतना ही सोच पाते हैं कि भैया नहीं ज्ञान से थोड़ा बहुत ज्ञान अच्छा है। कि थोड़े बहुत तक ही क्यों अपनी नजर जाती है, केवल ज्ञान तक क्यों नहीं सोच पाते अपन? ठीक है, चलो अब प्रासंगिक एक बात है, हालांकि बाद में आनी थी, फिर भी अभी याद आ गई तो बता देता हूँ। कई बार अपन ऐसा सोचते हैं ना कि भाई मुझसे तो देखा ही नहीं जाता, नहीं अपने से तो देखा ही नहीं जाता। ऐसा आपने कभी बोला है कि नहीं? बोला कि नहीं ऐसा? या कभी ऐसा सोचा तो होगा ना कि आज के बाद। हाँ, कई बार ऐसा होता है ना, अपन ऐसा बोलते हैं कि मैं मैं तो ये देख ही नहीं सकता। अरे मैं अपने आंखों से देख ही नहीं सकता, इसका मतलब पता है अपन क्या करते हैं? हम्म? अपन ज्ञानावरणी कर्म बांधते हैं, क्योंकि अपन ज्ञान नहीं करना चाहते हैं ना। तो उस भाव से क्या होगा कि हाँ ओके, अब आपको ज्ञान नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हम सब चीजें जा जाके देखें तो उससे ज्ञानावरणी कर्म की निर्जरा हो जाएगी क्या? कि निर्जरा नहीं होगी, पर कम से कम ज्ञानावरणी कर्म का बंध तो होएगा। अगर हम ऐसा बोलेंगे ना, मैं नहीं देखना चाहता, मैं नहीं देखना चाहता, अरे केवल ज्ञान में तो सब कुछ दिखेगा। किससे छूटोगे और किसको पकड़ोगे? अरे केवल ज्ञान में सब कुछ दिखता है कि नहीं अंकल जी? केवल ज्ञान में सब दिखता है, सब दिखता है। नरक सभी दिखता है। तो अगर आप अभी ऐसा सोचते हो ना कि भाई नहीं हमसे तो नहीं देखा जाता, इसका मतलब आप केवल ज्ञान को पीठ दिखा रहे हो। आप केवल ज्ञान नहीं चाहते, क्योंकि केवल ज्ञान में तो सब दिखेगा। और अभी आपका क्या मन है कि भाई हम तो नहीं जानना चाहते। ये ज्ञानावरणी कर्म का बंध है। ठीक है, अभी और आएगा आगे तो समझेंगे। चलो आगे। तो उन कर्मों के क्षयोक्षम के अनुसार किंचित ज्ञान दर्शन की व्यक्तता होती है। हाँ भैया बोलो। कहीं पे गंदी दुकान आ जाती है मीट ईट के आ जाके, तो फिर अपन को क्या करना चाहिए? क्या आ जाती है? मीट की दुकान। हाँ, मीट की दुकान आ जाती है तो क्या करना चाहिए? हमारे सामने कोई कोई को मार रहा हो, काट रहा हो, तो क्या करना चाहिए? कि क्या करना चाहिए? जानते देखते रहना चाहिए। राग द्वेष नहीं करना चाहिए कि भैया वो तो नहीं हो पाता, क्योंकि जानना देखना हमारा स्वभाव थोड़ी है। हमारा स्वभाव तो राग द्वेष करना है। क्यों? अरे आप पहले बताओ अपना स्वभाव क्या है? आत्मा का स्वभाव राग द्वेष करना है कि जानना देखना है? हम्म? जानना देखना है ना। तो राग द्वेष की वजह से तो कर्म बंधते।
मैं यूं नहीं बोल रहा हूँ कि वहां जाके घुस जाना और देखने के लिए कैसे ये काट रहा है, कैसे ये खा रहा है। अरे को भी अपने ज्ञान में जानने में आ जाए तो उससे घृणा नहीं करना, उससे द्वेष नहीं करना। सहज जानने में आया और अपन ने जान लिया, खत्म। जानने की मनाही नहीं है। जानने के बाद जो अपन अगला कदम उठाते हैं ना, राग करूं कि द्वेष करूं, ये खतरनाक है। अरे जानते तो भगवान भी है, और अपने से ज्यादा जानते हैं, तो क्या उनके कर्म बन जाते हैं क्या? जानने से कर्म नहीं बनता है। जान करके जो राग द्वेष किया जाता है, वो राग द्वेष से कर्म बनता है। ठीक है, चलो आगे फटाफट। तथा ये हो गया ज्ञानावरण दर्शनावरण। अब तीसरा मोहनी। मोहनी से जो जीव के स्वभाव नहीं है, ऐसे मिथ्या श्रद्धान व क्रोध आदि कषायों की व्यक्तता होती है। अब दो बातें आ गई हैं अंकल। मोहनी कर्म से क्या होता है? मोहनी कर्म के उदय से जो जीव का स्वभाव नहीं है, ऐसे मिथ्या श्रद्धान, मिथ्यात्व, और क्रोध मान माया लोभ हास्य रति अरति आदि कषाय, ये कषाय होती है। इन कषायों की व्यक्तता होती है। तो ये दो बातें बताए। अब यहाँ अपने को समझने की बात है, ये जो मोहनी कर्म है ना, ये मोहनी कर्म दो टाइप्स का है। एक दर्शन बोलना सब, दर्शन मोह, चारित्र मोहनी अंकल। हाँ, ज्ञानावरण कर्म और दर्शनावरण, इनके भेद अपन बाद में पढ़ेंगे। मोहनी कर्म के अभी पढ़ लेते। दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी। अब वो जो बात आई थी ना, सम्यक दर्शन, तो जिस कर्म के होने पर जीव को सम्यक दर्शन नहीं होता है, वो कहलाता है दर्शन मोहनी कर्म। ये जीव की श्रद्धा गुण पे अटैक करता है। ठीक है। और जिस कर्म का उदय होने पर ये जीव के कषाय होती है, वो कहलाता है चारित्र मोहनी। ठीक है। दर्शन मोहनी ये श्रद्धा का घात करता है, और जो चारित्र गुण का घात करता है वो है चारित्र मोहनी कर्म। इन दोनों में से कौन सा कर्म अच्छा है? कि दोनों ही खराब है, कर्म तो एक भी अच्छे नहीं होते, है ना। दर्शन मोहनी कर्म जो हमारी आत्मा के सम्यक्त्व नाम के गुण का घात करे, वो दर्शन मोहनी। और जो हमारे चारित्र गुण का घात करे, चारित्र। इसके दो भेद है। तो अपन देखा जाए तो क्या हो जाएगा? ज्ञानावर्णी कर्म से ज्ञान गुण का ना घात, दर्शनावर्णी कर्म से दर्शन गुण का घात, दर्शन मोहनी कर्म से सम्यक्त्व गुण का घात, बराबर। और चारित्र मोहनी कर्म के उदय से चारित्र गुण का। ठीक है, आगे चले। वापस से देखो, दर्शन मोहनी कर्म से जो जीव का स्वभाव नहीं है, उन चीजों की व्यक्तता होती है। जैसे कषाय करना अपना स्वभाव है क्या? गुस्सा करना अपना स्वभाव है क्या? कि अपना स्वभाव गुस्सा करना थोड़ी है। जीव का स्वभाव तो क्षमा है, मार्दव है, आर्जव है, ये जीव का स्वभाव है। क्रोध मान माया लोभ, ये अपना स्वभाव नहीं है। फिर ये हो क्यों जाते हैं अपने अंदर? क्योंकि ये चारित्र मोहनी कर्म के उदय से। जिसके चारित्र मोहनी कर्म होता है, उसको कषायों की व्यक्तता पाई जाती है। जिसके चारित्र मोहनी कर्म का उदय नहीं होता, उसके कषायों की व्यक्तता नहीं होती। ठीक है, ये तो हुआ चारित्र मोहनी का। अब दर्शन मोहनी कर्म, जिस कर्म के उदय से मिथ्यात्व होता है, मतलब ये जो मिथ्यात्व व्यक्त दिख रहा है ना, ये क्या है? ये दर्शन मोहनी कर्म का उदय। ठीक है। दर्शन मोहनी में उल्टी मान्यता का चक्कर है। हाँ, चाहे तो मोह में वो क्या बोलते हैं, क्रोध मान माया लोभ। क्रोध आदि जो विपरीत आचरण है, चारित्र गुण का जो घात है, वो चारित्र मोहनी कर्म। चलो आगे। और अंतराय से, अभी अंतराय कर्म से क्या होता है? चार है ना घाती कर्म, ज्ञानावरण दर्शनावरण मोहनी और अंतराय। तो ये तीन तो अपन ने समझ ली, अभी बहुत शॉर्ट में समझे हो। अभी एक एक कर्म पे लगभग लगभग दो दो क्लासें होंगी बाद में। तत्वार सूत्र के आधार से अपन पढ़ेंगे, अभी तो बहुत शॉर्ट में
ट्रेलर चल रहा है। अंतराय कर्म, अंतराय कर्म के उदय से क्या होता है? डिले हो जाता है, या अपन अपनी भाषा में बोले तो अड़चन आती है, ऑब्स्टेकल्स आ जाते हैं। हम कोई काम करना चाहते हैं और उस काम में रुकावट आ गई। ठीक है, ये पर अभी अपन यहां से पढ़ो, टोडरमल जी से पूछते हैं। अंतराय कर्म के उदय से या अंतराय से जीव का स्वभाव दीक्षा लेने की सामर्थ्य रूप वीर्य उसकी व्यक्तता नहीं होती। आत्मा का स्वभाव, मुनि दशा, ये साहस का काम है ना। वीर्य, वीर्य मतलब होता है साहस, पुरुषार्थ। तो ये जीव पुरुषार्थ नहीं कर पाता, इसके ऐसी शक्ति नहीं प्रकट दिखती। क्यों? अंतराय कर्म के उदय से। अरे, दीक्षा लेने की सामर्थ्य ये कोई छोटी मोटी बात है? दीक्षा ले लेना ये कोई हंसी खेल है, बच्चों का खेल है कि नहीं? दीक्षा लेने के लिए बड़ी सामर्थ्य चाहिए, अंतरंग से अंदर का पौरुष चाहिए। पौरुष बोलते हैं ना जिसको, पौरुष मतलब अंदर से बिल्कुल ताकत, वीर्य। क्या? कि मैं दीक्षा ले सकता हूं, मैं उपसर्ग परिशाओं को सहन कर सकता हूं। ये जो अंदर से शक्ति आती है, ये शक्ति है अंतराय कर्म का क्षयोपशम। और अंतराय कर्म के उदय से क्या होता है कि ऐसी सामर्थ्य वो प्रकट ही नहीं हो पाती। समझ में आया क्या बोला? अंतराय से जीव का स्वभाव, उसकी व्यक्तता तथा दीक्षा लेने की सामर्थ्य रूप वीर्य उसकी व्यक्तता नहीं, और उसके क्षयोपशम के अनुसार किंचित शक्ति होती है। जैसे अंतराय कर्म के किसी जीव का क्षयोपशम है, तो क्षयोपशम में इसका मतलब क्या है कि थोड़ी बहुत व्यक्तता हो जाती है। जैसे ज्ञानावर्णिक कर्म का क्षयोपशम था, तो थोड़ा बहुत जान पाता था। ऐसे ही अंतराय कर्म का क्षयोपशम, तो अंतराय कर्म का क्षयोपशम मतलब कि थोड़ा बहुत वो जीव के सामर्थ्य प्रकट होती दिखती है। ठीक है, अभी क्या इसका स्वभाव है? नहीं, मोहनी कर्म का क्षयोपशम नहीं होता है। मोहनी में फिर हम जब सम्यक दर्शन आदि की तरफ से बात करेंगे तो बोलेंगे कि जैसे सम्यक दर्शन, उसमें तीन भेद है उसके। जैसे चारित्र मोहनी कर्म का उदय या चारित्र मोहनी कर्म का क्षयोपशम ना, क्या था इसका विषय? मैं कल आपको और बताऊंगा अच्छे से देख कर। हाँ समझ गया मैं, ज्ञानावरण दर्शनावरण में उदय भी था, क्षयोपशम भी था, अंतराय में भी क्षयोपशम है। तो क्या मोहिनी कर्म का भी क्षयोपशम होता है क्या? और अगर होता तो फिर यहाँ इन्होंने क्यों नहीं लिखा? ये मैं कल आप लोग को और देख करके अच्छे से बताऊं। आगे जल्दी। इस प्रकार घातीय कर्मों के निमित्त से जीव के स्वभाव का घात अनादि से ही हुआ है। ऐसा नहीं है कि पहले तो स्वभाव रूप शुद्ध आत्मा था, फिर किसी दिन अचानक कर्म का निमित्त पड़ा तो स्वभाव का घात होने से यह आत्मा अशुद्ध हो गया। ऐसा नहीं है, अनादि से ही हमारे स्वभाव का घात हुए ही जा रहा है, हो ही रहा है, क्योंकि कर्मों का संबंध अनादि से है ना। ऐसा नहीं था कि पहले तो केवल ज्ञान था, फिर अचानक किसी कर्म का उदय आया और फिर हमको थोड़ा सा ज्ञान रह गया। ऐसा नहीं है। ठीक है, आगे। या अब यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा कि भैया घात मतलब तो होता है कि वो चीज खत्म ही हो गई, अभाव ही हो गया उसका। तो जिसका पहले सद्भाव हो उसका अभाव कहना बनता है, और यहाँ स्वभाव का तो सद्भाव है ही नहीं, तो फिर घात किसका हुआ? क्वेश्चन समझ में आया? घाती कर मतलब जो स्वभाव का घात करे। तो वो बोल रहे कि भैया स्वभाव घात मतलब तो होता है ना कि जैसे ये रुमाल था और इस रुमाल का घात हो गया, ये रुमाल का घात हुआ। तो किसी चीज का घात होने के लिए वो चीज पहले होनी तो चाहिए ना। अब घात किसका करोगे? हैं? तो ये बोल रहे हैं कि स्वभाव का तो सद्भाव था ही नहीं, स्वभाव तो था ही नहीं पहले से। क्योंकि अभी आपने बोला कि ऐसा तो नहीं है कि पहले स्वभाव शुद्ध था फिर बाद में हम अशुद्ध हुए हो। ये जीव तो अनादि से ही अशुद्ध है, तो पहले से जब स्वभाव था ही नहीं तो फिर घात किसका किया?
प्रश्न समझ में आ गया तो अपन उत्तर की तरफ चले। नहीं आया, देखो वापस। स्वभाव का घात, जैसे मैं आपको बोलता, देखो जीवों का घात ना हो जाए, इसका मतलब कि जीव है और उसका घात हुआ, बराबर। घात होना किसका संभव है? कि जो चीज है उसी का तो घात होगा ना, जो है ही नहीं उसका कैसे घात होगा? तो यहां पर प्रश्न उठाया कि भैया स्वभाव का घात हुआ, इसका मतलब पहले स्वभाव पूर्ण शुद्ध था, पहले केवल ज्ञान था, फिर केवल ज्ञान का घात हुआ, ऐसा है क्या? ऐसा प्रश्न उन्होंने पूछा, क्योंकि घात होने के लिए तो कोई चीज होनी चाहिए पहले। तो वो बोल रहे हैं कि सुनो, जीव में अनादि से ही ऐसी शक्ति पाई जाती है कि कर्म का निमित्त ना हो तो अपने केवल ज्ञान आदि स्वभाव रूप ही प्रवर्ते, अनादि से। मालूम है, ऐसा नहीं होता कि केवल ज्ञान कहीं बाहर से आता है। अच्छा, आप लोगों को ये मालूम है कि नहीं? बोलो, केवल ज्ञान कहीं बाहर से आता है कि केवल ज्ञान आत्मा में ही है? कि आत्मा में ही है। अरे ज्ञान आत्मा का गुण है ना, और उस ज्ञान गुण की जो पूर्ण निर्मल अवस्था है उसका नाम केवल ज्ञान है। तो वो कहीं बाहर से नहीं आता है, वो है तो अपना ही स्वभाव। पर वो स्वभाव अनादि से कर्मों के निमित्त से घाता गया। अगर कर्मों का निमित्त नहीं होता तो हम अनादि से ही केवल ज्ञानी होते। पर चूंकि कर्म और जीव का संबंध अनादि से है, इसीलिए कर्म का निमित्त होने पर हम केवल ज्ञान आदि अपना जो स्वभाव है उस रूप नहीं प्रवर्तते। तो क्या होता है? अनादि से कर्मों का संबंध पाया जाता है, इसलिए उस शक्ति की व्यक्तता नहीं हुई। देखो दो बातें, एक है शक्ति होना और एक है वो शक्ति एक्सप्रेस होना। जैसे एक छोट घर में एक छोटा लड़का पैदा हुआ, तो बोलो उस छोटे लड़के में दाढ़ी मूंछ आने जैसी शक्ति है कि नहीं? है। तो भैया शक्ति है तो फिर दिख तो रही नहीं हमको उसकी दाढ़ी मूंछ। कि भैया शक्ति है, व्यक्ति नहीं। शक्ति मतलब उसमें सामर्थ्य तो है कि ये लड़का है, इसकी दाढ़ी मूंछ आएगी। पर कब आएगी? कि जब उसकी उतनी एज होगी, उतनी उम्र होगी, तो उस शक्ति की व्यक्ति हो जाएगी। व्यक्ति मतलब वो शक्ति जो उसकी अंतरंग में है वो एक्सप्रेस होगी, दिखेगी। ऐसे ही हमारा स्वभाव तो केवल ज्ञान है, पर अनादि से कर्मों का संबंध होने से वो स्वभाव प्रकट नहीं हुआ। सोचो, अपन ठगाए जा रहे हैं। अपना स्वभाव केवल ज्ञान है, अपना स्वभाव अनंत चतुष्टय है। ये अपनी असली संपत्ति है। ये असली संपत्ति नहीं है एक आध 2 करोड़ 10 करोड़ 50 20 100 करोड़ रुपए की। ये स्वभाव नहीं है। अरे अपना स्वभाव तो बहुत विशाल है। कितना विशाल? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, ये अपना स्वभाव है। अतः शक्ति अपेक्षा स्वभाव है, और वो शक्ति एक्सप्रेस नहीं हो पा रही, इसलिए हम बोल रहे हैं कि उसका घात हुआ। संदीप भैया समझ में आया? स्वभाव का घात हुआ का मतलब कि स्वभाव प्रकट नहीं हो पा रहा, तो वो प्रकट नहीं हो पा रहा, इसको यहां पर घात बोला है। ठीक है, इतना ही रखते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आप लोग को इतना? अभी सिर्फ घाती कर्मों का ही विषय हुआ है, अब आगे अघाती कर्मों की बात चलेगी। घाती, वेदनी, गोत्र, इन अघाती कर्मों का क्या क्या काम है, इन कर्मों के होने से क्या क्या होता है। ठीक है, ये चर्चा अपन कल करेंगे। अभी कोई प्रश्न है आपको? आपको कोई प्रश्न है? ठीक है, जिनवाणी स्तुति करते हैं। हे जिन वाणी भारती तो ही जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे दो।
जय बोलिए द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय। जय जिनेन्द्र।